आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, वो जो बिना बोले ही आपकी हर बात को समझ जाए, वो जिससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि बस यही मेरे पजल का वो मिसिंग पार्ट है जो आज मुझे मिल गया। हम सब कभी न कभी इस बात को इमेजिन करके मन ही मन खुश जरूर हुए हैं। मूवीज ने हमें यही दिखाया है, स्टोरीज ने हमें यही सिखाया है, पर साइंस क्या कहता है? सोचने वाली बात यह है कि इस अर्थ पर ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग रहते हैं, तो अगर सिर्फ एक सोलमेट है तो क्या चांसेस है कि वो सोलमेट आपको मिल जाए? ये तो वही बात हो गई कि पूरे प्लैनेट में एक सुई को ढूंढना, और फिर हो सकता है कि वो उस कंट्री में भी नहीं रहता हो जिस कंट्री में आप रहते हैं। हो सकता है कि आप एक दूसरे की लैंग्वेज को भी ना समझते हो, और हो सकता है कि वो उस टाइम फ्रेम में भी नहीं रहता हो जिस टाइम फ्रेम में आप रहते हैं। अगर ऐसे सोचा जाए तो ये सोलमेट का कॉन्सेप्ट बहुत रोमांटिक लगता है, बट प्रैक्टिकल नहीं। तो फिर लोग सोलमेट की बातें करते क्यों हैं? लोग सोलमेट के कॉन्सेप्ट पे बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें यही दिखाया गया है। मूवीज ने हमें यही दिखाया है कि यू आर नॉट कंप्लीट राइट नाउ, समबडी विल कम एंड मेक यू होल। स्टोरीज ने हमें ये सिखाया है दैट ओनली व्हेन समवन कम्स इनटू योर लाइफ विल स्टॉप फीलिंग डल एंड बोरिंग। सॉन्ग्स ने हमें ये सुनाया है दैट वन डे यू विल फाइंड योर ट्रू लव एंड देन सडनली ऑल योर प्रॉब्लम्स विल फेड अवे। बट शायद सच ये है कि आप कभी इनकम्प्लीट थे ही नहीं। आपने हमेशा से इस स्टोरी को फॉलो किया है जिसको किसी और ने किसी और पर्पस से लिखा है। हमारे ब्रेन को सर्टेन चीजें पसंद है, एम्बिग्विटी हमें बहुत एंग्शियस कर देता है, और सोलमेट का कॉन्सेप्ट हमें वो कंफर्ट देता है कि चाहे लाइफ में सारी ही चीजें रैंडम क्यों ना हो, कुछ तो ऐसा है जो कि सर्टेन है, कोई तो ऐसा है जो कि श्योर है और जिसके लिए हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस फीलिंग इज इटसेल्फ सो सूदिंग that we don't want to let go of this idea that somewhere in this world I will find my missing part, even when there is no evidence, but your mind holds on to what it gives emotional certainty. Now you may think, so what? This feels so great. You are right, it feels great. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस फीलिंग को डेस्टिनी का नाम दे देते हैं। तब यही फीलिंग रिलेशनशिप के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। डॉक्टर रेमंड नी ने अपने रिसर्च में बताया है कि लोग रिलेशनशिप को 2 तरीके से देखते हैं। डेस्टिनी बिलीवर, दे बिलीव दैट सोलमेट्स आर फाउंड नॉट बिल्ट, एंड द ग्रोथ बिलीवर्स, दे बिलीव soulmates are created through effort and overcoming challenges. Psychology says relationship is not built on imagination. They are built on shared values, emotional safety, respectful communication, conflict resolution ability, and growth mindset. ये सारी चीजें आपको सुनने में बहुत बोरिंग लग सकता है, स्पेशली अगर आपने अपने ब्रेन में सोलमेट का इमेज क्रिएट करके रखा है। बट सच तो ये है कि सस्टेनेबल लव किसी ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं बनता। हम रोमांटिक मूवीज में ये देखते हैं कि लव ही अल्टीमेट डेस्टिनी है, बट रियल लाइफ में लव अक्सर एक डिसीजन होता है। डिसीजन टू स्टे, डिसीजन टू फॉरगिव, डिसीजन टू ग्रो, डिसीजन टू अंडरस्टैंड। और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में 2 परफेक्ट लोग नहीं होते हैं, वो इम्परफेक्ट होते हैं लेकिन कमिटेड होते हैं, और वो कमिटमेंट ही कनेक्शन को वो डेप्थ देता है। इसका मतलब ये है दैट सोलमेट्स आर नॉट फाउंड, दे आर बिल्ट एवरी डे विथ योर डिसीजन। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील दिस इज इट, this is the moment I have found my soulmate, don't rush to believe it.
Sit with it, understand it, because not every strong feeling is meant to be followed. The goal is not to find the right partner, it's to become the one who can choose right. Let me know if you like the video. Comment and share it with someone who needs to hear this. And subscribe, because this channel is for someone who has done repeating the painful pattern and want to live life with awareness, mentally, physically, emotionally, spiritually.